उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस यात्रा को रवाना किया। जानिए इस यात्रा के बारे में विस्तार से। केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल से रवाना हुई ये यात्रा, इसका स्वागत किया चौखुटिया में श्री शंकर सिंह बीजी के नेतृत्व में पूरे पर्यावरण प्रेमी नवयुवकों ने। और यहाँ पर स्वागत किया गया इस यात्रा के सदस्यों का, जिसमें पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी प्रमुख रहे और साथ में गढ़वाल विश्वविद्यालय से और विभिन्न संस्थानों से, यूकोस्ट, हिप्रो आदि संस्थानों से आए हुए लोगों का चौखुटिया गेवाड़ घाटी में हार्दिक स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। यह यात्रा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही है और इस यात्रा में क्या क्या विशेष है वो आगे स्वयं आप जानेंगे। और आपको बताते चलें कि इस वर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती है और साथ में चिपको मूवमेंट की भी स्वर्ण जयंती है और साथ में ये मिलेट ईयर भी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विभिन्न शोध छात्र, वैज्ञानिक, पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी और विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोग जो इस यात्रा में शामिल हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है चौखुटिया गेवाड़ घाटी में। बहुत ही खूबसूरत घाटी में यहाँ पर इन सभी का हार्दिक स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया और अनेकों संदेशों से युक्त है यात्रा गढ़वाल विश्वविद्यालय से कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की ओर रवाना हो रही है। यात्रा में एक कलश में गंगा जल गढ़वाल से ले जाया जा रहा है और इसको नैनीताल में झील में प्रवाहित किया जाएगा, जो जल संरक्षण का संदेश देगा। साथ में 50 पौधे गढ़वाल विश्वविद्यालय से ले जाए जा रहे हैं जो नैनीताल में रोपित होंगे और 50 पौधे नैनीताल से गढ़वाल के लिए भेजे जाएंगे जो गढ़वाल में रोपित होंगे। इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण का एक अनोखा संदेश देगी ये यात्रा, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पद्मश्री श्री कल्याण सिंह रावत जी। पहली बार इस कार्यक्रम में आए थे, यही स्थल था। गेवाड़ घाटी के अपने नवयुवकों का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। आप लोगों ने हमारा सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के इस संदेश को लेकर के हम जा रहे हैं और ये हमारी जो गंगा है यहाँ पर रामगंगा, ये हमेशा स्वच्छ रहे, इसमें पानी बना रहे, क्योंकि सारी हमारी खेती का आधार यही गंगा है ना। जब ये रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे और हम कुछ खा पी रहेंगे। तो इसलिए इस गंगा को पवित्र रखना है, इसके पानी को कैसे हम बचा सकते हैं, ये हमारा जिम्मेदारी होनी चाहिए। और ये बहुत धनधान्य से परिपूर्ण क्षेत्र है हमारे पूरे उत्तराखंड का, सबसे खूबसूरत क्षेत्र है। और हम बधाई देते हैं, आप लोगों ने हमारा सम्मान किया, हमारी बेटियों का सम्मान किया। हमारे परिचय करा दूँ मैं आपके, हमारे प्रोफेसर हैं हैब्रिक में प्रोफेसर पाटनी जी हैं, आपके प्रोफेसर हमारे कुरेश जी हैं, हमारे गोपाल साहब यहाँ पर इंजीनियर हैं, वहाँ हमारे प्रिंसिपल साहब हैं राम सिंह सत्ती जी हैं, ये हमारे यूकोस्ट के हैं। और ये बेटियाँ हमारी विश्वविद्यालय में पढ़ती हैं, शोध करती हैं। और ये हमारे विशेषकर जो 50 पेड़ हमारे जा रहे हैं, ये इन बेटियों के माध्यम से जा रहा है ना। और वो 50 पेड़ कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जाकर के लगे जाएंगे और वहाँ पर हम फिर वहाँ से 50 पेड़ लेकर के हम यहाँ आएंगे। और ये हमारे दोनों विश्वविद्यालयों के बीच में सौहार्द और समन्वय का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। ये मिलेट ईयर भी चल रहा है और हमारे दोनों विश्वविद्यालयों का ये स्वर्ण जयंती है। चिपको आंदोलन के 50 वर्ष पूरे हुए हैं और भारत जो है अमृत वर्ष मना रहा है। ये सब कुछ जो हमारे पास इस समय इतना बड़े अवसर आए थे, तो हमने इसको एक यात्रा में गूंथा है और उस यात्रा को लेकर के हम जा रहे हैं। आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके आशीर्वाद से हम और आगे बढ़ें, बहुत बहुत। आइए श्री कल्याण सिंह रावत सर से सुनते हैं इस यात्रा की विस्तृत जानकारी, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से ये स्वर्णिम अमृत यात्रा शुरू की गई है। श्री कल्याण सिंह रावत जी मैती। ये गढ़वाल और कुमाऊं यूनिवर्सिटी के ये 50 स्वर्णिम वर्ष हैं और ये गोल्डन जुबली है। और ये भी एक इत्तेफाक है कि हमारा देश इस समय 75वें अपनी सालगिरह मना रहा है स्वाधीनता की। और साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक वो था मंतव्य था कि मोटे अनाजों को, जो गरीबों का अनाज है माना जाता था, उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए उससे बढ़कर और कोई अनाज नहीं है।
तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। साथ में उत्तराखंड में जंगलों को बचाने के लिए एक आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन, और उसकी भी ये 50वीं वर्षगांठ है। इतने सारे अवसर इसमें हमारे पास थे और हमने इन सारे अवसरों को इकट्ठा करके एक ऐसे कार्यक्रम में बदलने की कोशिश की जिससे हम इन सारे कार्यक्रमों को एक सम्मान दे सकें। और वो था दोनों विश्वविद्यालयों की स्वर्ण जयंती को एक रथ यात्रा से जोड़ना। और ये जो स्वर्णिम अमृत रथ यात्रा है, इसका एक मकसद था कि दोनों विश्वविद्यालयों के बीच में समन्वय स्थापित करना, सौहार्द प्रकट करना, और विशेषकर जो पेड़ पौधे हैं जिसके लिए आज पूरी दुनिया कह रही है कि जलवायु परिवर्तन होता रहेगा अगर हमने हरियाली को नहीं बचाया। तो हरियाली के लिए जो हम बात कर रहे हैं, तो दोनों विश्वविद्यालयों के बीच में हमने 50-50 पेड़ों का आदान प्रदान कराने की योजना बनाई। 50 पेड़ हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है लेकर के आज नैनीताल जा रहा है, और उसी प्रकार से वहाँ से भी 50 पेड़ लेकर के गढ़वाल विश्वविद्यालय में पहुँचेंगे। दोनों तरफ इन पेड़ों का वृक्षारोपण होगा। धरती माँ की गोद में 50 और 100 पेड़ लगेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में हम दोनों तरफ से गढ़वाल और कुमाऊं के जो व्यंजन होते हैं उनको सौगात के रूप में परोस रहे हैं, और गंगा यमुना और जल स्रोत हमारे बचे रहें, इसके लिए हम जल कलश पर गंगा जल को लेकर के नैनीताल की झील में प्रवाहित करेंगे और ये संकेत देंगे कि इन झीलों को हमें बचाना है, इनको स्वस्थ रखना है। जितने भी हमारे नौले हैं, झीलें हैं, पानी के स्रोत हैं, ये बचे रहें। उसी प्रकार से उस झील का पानी लेकर हम गंगा में ले जाएंगे, और इस प्रकार से ये सारी जो यात्राओं का ये हमने समन्वय तैयार किया है। ये स्वर्णिम अमृत संदेश रथ यात्रा है, और इसमें हमारे दोनों विश्वविद्यालयों से 5-5 लड़कियां जा रही हैं, और दोनों तरफ वृक्षारोपण होगा, और हम दुनिया को एक संदेश देंगे कि हम हिमालय के रहने वाले हैं, हमें पेड़ों से प्यार है, और चिपको की धरती है। अगर हमें हिमालय को बचाना है तो अपनी इस धरती को पेड़ों से आच्छादित करना होगा। आज इस रथ यात्रा में हम द्वारहाट के सामने स्थित हैं अभी, और अभी द्वारहाट के पास कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पर हमारा कार्यक्रम होगा। और अभी यहाँ पर चौखुटिया में यहाँ के लोगों ने हमारा स्वागत किया, इस यात्रा का स्वागत किया, और मैं उनको बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और साथ में आज द्वारहाट में हम 2 ऐसे शख्सों का भी सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा काम किया। एक काम को लेकर के उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। वो हैं एक श्री जमुना प्रसाद तिवारी जी, जिनको कंटरमैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हजारों कंटर काट करके उन्होंने डस्टबिन में बदल दिए, गमलों में बदल दिए। स्कूलों की खूबसूरती को लिए उन्होंने इन गमलों का प्रयोग किया, और वे कंटरमैन के नाम से जाने जाते हैं। तो उनका ये जो समर्पण है, इसको आज हम सम्मानित करने वाले हैं वसुंधरा अमृत सम्मान से। और एक ऐसे शख्स हैं जो वनों के आग से बचाने के लिए लगातार जन जागरण कर रहे हैं। शंकर सिंह बिष्ट चौखुटिया में वो काम करते हैं, नदी रामगंगा को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको भी हम वसुंधरा अमृत सम्मान दे रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है इस यात्रा का। इन दोनों शख्सों को हम इस यात्रा के दौरान कुछ सम्मान दे पाएंगे, और ये सम्मान उनके काम के आगे छोटा है, लेकिन एक प्रेरणा होती है जो मिलती है, और फिर लोग आगे बढ़ते हैं। हम एक कुछ पैगाम दे करके जाएगी, कुछ संकेत दे कर जाएगी। तो इसके लिए मैं आयोजकों को, ये जो आयोजन है ये यूकॉस्ट की तरफ से, यूकॉस्ट के नाम से, वो इस कार्यक्रम के लिए हमें सहयोग कर रही है। इसके अलावा TSDC है, नियो विजन फाउंडेशन है, हैप्रिक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय की नमामि गंगे है, और इसके अलावा त्र्यंबकम फाउंडेशन है जो इसकी हमारे साथ जो फोटोग्राफी कर रहे हैं। और हमारे कुछ शिक्षक साथी हैं, श्री राम सिंह खत्री जी प्रधानाचार्य हैं, वो हमारे साथ हैं। और इन सब लोगों का एक जत्था है जो समाज सेवा में जुड़ा है, काम कर रहे हैं, उनको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों का इस यात्रा में स्वागत करता हूं। ये संदेश जन जन तक पहुंचे और पृथ्वी को बचाने की मुहिम हर व्यक्ति से चले। इस संदेश यात्रा में हमने मिलिट ईयर को
अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर को भी जोड़ा है और दोनों तरफ से सौगात के रूप में जो मोटे अनाज हमारे हैं उनके पकवान जो बने हैं उनको लेकर के हम नैनीताल जा रहे हैं। वहाँ के लोगों को अपने पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद चखाएंगे और उसी प्रकार वहाँ से भी कुछ व्यंजन लेकर के आएंगे और गढ़वाल विश्वविद्यालय में उनका हम उनको बांटेंगे और ये संदेश देंगे कि हमारे जो मोटे अनाज हैं स्वास्थ्य के लिए आने वाले समय के लिए अमृत से कम नहीं है। और दूसरा जो गंगा का पानी है वो हम कलश में लेकर के जा रहे हैं, हमारी 5 छात्राएं, और वो वहाँ सरोवर में उससे उड़ेलेंगी और वहाँ का पानी लेकर के फिर गंगा में डालेंगे। ये हमारा है कि हम अपने जल स्रोतों को बचाएंगे और इन पानी के इन भंडारों को आने वाले अपनी पीढ़ी के लिए जिंदा रखें। आइए जानते हैं क्या कहा इस यात्रा में सम्मिलित लोगों ने। मेरा नाम श्रेया गंगवार, मैं श्रीनगर अभी गढ़वाल विश्वविद्यालय हैप्रिक डिपार्टमेंट से आई हूँ और इस प्रोग्राम के तहत जहाँ हम नैनीताल एक पर्यावरण से जागरूकता का भी संदेश लेके जा रहे हैं और मिलेट्स ईयर जो हमारा चल रहा है और चिपको आंदोलन को भी 50 साल हो चुके हैं। इस यात्रा का भाग होके मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी। नमस्कार, मेरा नाम अंशिका पोखरियाल, मैं भी हैप्रिक डिपार्टमेंट से हेमंती नंदन घोगरा विश्वविद्यालय से हम नैनीताल जा रहे हैं और हमारी स्वर्णिम यात्रा के लिए 50 साल पूरे हो चुके हैं हमारे HNBGU के भी और चिपको आंदोलन के भी, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग नैनीताल जा रहे हैं 50 पौधे लेकर। हेलो, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं हैप्रिक डिपार्टमेंट HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से हूँ। आज गढ़वाल यूनिवर्सिटी के 50 साल पूरे होने पर, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के 50 साल पूरे होने पर एक बॉन्ड डेवलप करने के फॉर्म में हम लोग कुछ पौधे गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से कुमाऊँ यूनिवर्सिटी को गिफ्ट करने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम इस अमृत महोत्सव में अपने साथ बाकी बैचमेट के साथ भी यहाँ पे आए हैं उन पौधों को लेकर। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम पूजा है और मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय की शोध छात्रा हूँ और हैप्रिक जैसे कि उच्च पादप शिखरीय शोध संस्थान हमारा तुंगनाथ में स्थित है। पर्यावरण की जागरूकता हेतु हमें पता है कि गौरा देवी ने और बहुगुणा सर ने बहुत ज़्यादा अपना अमूल्य काम यहाँ पर दिया। उसको 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। एक कलश लेकर हम चले थे श्रीनगर से, जिसे हमें पहुँचाना है यहाँ के कुमाऊँ यूनिवर्सिटी तक और हम उनको वो भेंट करेंगे ताकि स्रोत कभी न सूखे। जल ही जीवन का अमूल्य साधन हमारे लिए है, हमें इसे अपनी जनरेशन के लिए बचा के रखना है। 50 पौधे और कुछ अनाज, मोटा अनाज, क्योंकि मिलेट ईयर हम मना रहे हैं तो ये भी हमारे साथ जा रहा है और हम एक सौहार्दपूर्ण एक मेल जोल बढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मुझे इसका हिस्सा बनके बहुत ही ज़्यादा खुशी अनुभव हो रही है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संतोष रावत यूकोस से। जो हमारी जो ये यात्रा अमृत संदेश रथ यात्रा जो ये चल रही है, ये हमारी जो हमारे गढ़वाल और कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के जो 50 साल जो हमारे स्वर्णिम गोल्डन जुबली मना रहे हैं, तो इसके जो 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसके अवसर पे जो हम जो 50-50 पेड़ लेकर के हम एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी पे ले आ रहे हैं और इसके साथ ही एक मिलेट ईयर भी यहाँ पर जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये मना रहे हैं। तो इसमें भी हम अपने कुछ पारंपरिक जो हमारे मिलेट्स से बने हुए खाद्य हैं उनको हम लेकर के एक भेंट स्वरूप हम एक दूसरी यूनिवर्सिटी को हम वहाँ पे भेंट करेंगे और इस कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे ऑनरेबल CM सर ने इसको 12 दिसंबर को इसको यहाँ पे इसका इनॉग्रल किया था और इन्होंने अपने भेंट स्वरूप कुछ पेड़ दिए हैं जिसे दोनों यूनिवर्सिटी में रोपित किया जाएगा और इस तरह से ये पूरे हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा। यात्रा के दौरान विपिन त्रिपाठी कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया और यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे लोगों को सम्मानित भी किया गया और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण संरक्षण पर विस्तृत चर्चा परिचर्चा की गई। पर्यावरण को बचाने का एक जो पर्यावरण हमारा आज हम देख रहे हैं किस तरीके से पर्यावरण का दोहन किया जा रहा है। जो हमारे हम लोग पेड़ लगा रहे हैं लेकिन उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं उन वृक्षों का, तो कैसे उससे हम भावनात्मक रूप में उन पेड़ों से अपने आप को जोड़ें जिससे कि हम उनका, जैसे हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं उसी तरीके से हम उन पेड़ वृक्षों का भी हम पालन पोषण कर सकें। तो एक मैती इन्होंने स्टार्ट किया था कि जो जब लड़की एक मैती का मतलब कुमाऊनी या गढ़वाली में भी मेरे ख्याल से वही होगा। मैती मीन्स मैथ, जो हमारे यहाँ कहते हैं कि मैथ मीन्स मेरे मायका और मैती मीन्स मेरे मायके वाले। तो जब लड़की अपने
ज़्यादा तो रावत जी बताएंगे हमको। तो लड़की जब अपने ससुराल को जाती है तो ससुराल में जाने से पहले वो अपना एक वृक्ष को लगाती है। तो ये होता है कि उस वृक्ष का जो पालन पोषण है उसके मायके वाले लोग करेंगे। तो वो एक तरीके से सिंबलाइज है कि अगर वो वृक्ष अच्छी तरीके से फल फूल रहा है तो हमारी बेटी भी दूसरे घर में जाकर के सुख है, संपन्न है। तो ये आपने जो आंदोलन स्टार्ट किया, तो आज तो शायद इसका, क्योंकि कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली जो मनाई जा रही है, 50 वर्ष पूरे हो गए, तो शायद सिल्वर जुबली में भी आप लोगों ने किया था 25 साल 25 ईयर्स कंप्लीट होने में। तो आज गोल्डन जुबली में कि एक आपस में दोनों विश्वविद्यालय के बीच में एक आदान प्रदान की गई, यहाँ से आप 50 वृक्ष आप यहाँ से कुमाऊं विश्वविद्यालय में गढ़वाल विश्वविद्यालय से, और 50 वृक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय से गढ़वाल, इसका आपस में एक कोऑर्डिनेशन बने और पर्यावरण का भी संरक्षण हो। एक लोगों में एक मैसेज भी जाए कि हमको पर्यावरण को कैसे बचाना है। मैं थोड़ा सा इन्वायरमेंट की तरफ कुछ प्रयोग किए थे और लगभग 3 दर्जन तक अधिक मैंने कुछ ऐसे अभिनय प्रयोग किए जिनको लोगों ने सराहा है। मैं विजयकांत और छत्तीसगढ़ी पादप कार्य के शोध केंद्र हेमंत रोहड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय में कार्य करता हूँ। और मेरी यात्रा हेमंत रोहड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय के बीच में आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम के हिस्सा और यात्रा में गढ़वाल विश्वविद्यालय का संदेश लेकर और हम कुमाऊं विश्वविद्यालय में और हमारे बीच आए हमारे रोहित जी, आदरणीय डॉक्टर भाभी, हमारे पंडित साहब, हमारे सभी विद्वान साथी हमारे संस्थान में जुड़े हुए हैं, रहने हैं और हमारे साथ आई गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्राएँ हैं और हमारे जो ऐसे भी यहाँ पर ऐसे युवा हैं जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। और हमने कहा इस यात्रा से अगर हम जा रहे हैं तो थोड़ा सा उन लोगों का अगर हम सम्मान कर सकें तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय से आए हुए हैप्रिक के हमारे साथी लोग और समस्त लोगों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय प्रोफेसर लड़ साहब का, और आपने हमारी यहाँ पर स्वागत किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। मैं थोड़ा सा पहले चाहूँगा कि जो हमारे दो यहाँ पर वो आए हैं उनका सम्मान किया। लगातार पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं, नाम ही उनका कंटोनमेंट पड़ा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जमुना प्रसाद तिवारी सम्मानित करने का विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज जोरहाट में पर्यावरण संरक्षण के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रहे कंटरमैन जमुना प्रसाद तिवारी और शंकर सिंह बिष्ट को सम्मानित किया गया। तदुपरांत कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में निदेशक डॉक्टर के.एस. मेहर सर और पद्मश्री डॉक्टर कल्याण सिंह राउत सर के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में संदेश यात्रा में आए हुए सभी वैज्ञानिक, शोधार्थी, विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग सम्मिलित रहे। और जैसा कि आपको विदित हुआ कि यह यात्रा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, चिपको मूवमेंट के स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य दोनों विश्वविद्यालयों के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण, विचारों का आदान प्रदान, शोध कार्यों का आदान प्रदान और साथ में जल संरक्षण का संदेश इस यात्रा के दौरान दिया गया। यात्रा में मोटे अनाज को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर गढ़वाल से मोटा अनाज कुमाऊं और कुमाऊं से मोटा अनाज गढ़वाल ले जाया जाएगा, जो कि यहाँ के
जो पारंपरिक हमारी फसलें हैं, पारंपरिक जो मोटा अनाज है, उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है। और साथ में जो जल संरक्षण का संदेश है, वो संदेश भी यह यात्रा देते हुए जा रही है। यात्रा जगह जगह पर यात्रा का स्वागत किया जा रहा है और साथ में यात्रा से जुड़े हुए लोग पूरे लोगों को, समाज को चेतना जागृत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं यात्रा का अब आगे नैनीताल में समापन होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।